नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे रेंजर टीवी इंडिया। आज धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए द्वारा मधुक वाटिका नारायण आगरा में संगठन की मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। संगठन की मासिक पत्रिका धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के प्रथम अंक के प्रकाशन के अवसर पर आयोजित इस संक्षिप्त कार्यक्रम में मैं हरिगौतम विमल आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे मध्य दिव्यापुर से पधारे भिक्खुगण श्रद्धेय भिक्खु ज्ञान सिंह जी और श्रद्धेय भिक्खु राजन जी से निवेदन है कि वो मंच पर आकर कैंडल जलाएं और तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब के चित्रों पर माल्यार्पण करें। भिक्खुगण से निवेदन है कि वो मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा अभिषेक कुमार जी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पुष्प अर्पित करें। हमारे मध्य चीफ लॉ प्रोसिक्यूटर श्रद्धेय निहाल सिंह जी तथागत बुद्ध, बाबा साहब और महात्मा ज्योतिराव फुले को पुष्प अर्पित करें। तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आकर पुष्प अर्पित करें। तोड़ लीजिए इस माला को।
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि विराजन इस प्रांगण मधुक वाटिका के मालिक श्रद्धेय विजय मधुक जी से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आकर पुष्प अर्पित करें। श्रद्धेय पुष्पा विमल जी से भी निवेदन है मंच पर आकर पुष्प अर्पित करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रद्धेय विजय मधुक जी से ही कि वो संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय एन.बी. गौतम को माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मानित उपासक और उपासिकाएं, जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है, आज हम आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंकने वाले माता ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। साथ ही आज से 4 दिन बाद 3 दिन बाद विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जन्मदिन है। इन दोनों महापुरुषों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बौद्धों के राष्ट्रीय संगठन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के द्वारा जो मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, तो उसके पहले पंक्ति का विमोचन कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही हमारे एक विद्वान साथी हैं अहमदाबाद से, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, जिसका एक नया एडिशन अभी हम लोगों ने धम्मभूमि की तरफ से हम प्रकाशित कर रहे हैं, वो भी निकल चुका है। उसका भी विमोचन आप सभी उपासक और उपासिकाओं की गर्ममय उपस्थिति में हम सब लोगों द्वारा किया जाएगा। हम लोग मुख्य कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़े हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने प्रचारित भी किया था। हमारे धम्मभूमि के एक विद्वान, बहुत ही विद्वान साथी, न केवल धम्मभूमि के परंतु अपने देश के एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान, जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्राचीन इतिहास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने बुद्ध के संबंध में उधर मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा कार्य किया, बहुत सारी खोजें की, बहुत सारी किताबों का उन्होंने लेखन किया। लगभग 150 के लगभग उनके जो है भाषण जो है उनके छपे पत्रिकाओं में। एक बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार विद्वान थे। वो
असमय ही उनका अभी 2 दिन पूर्व परिनिर्वाण हुआ। कोरोना से वो पीड़ित थे। केवल मात्र 52 साल की उम्र में उनका परिनिर्वाण हुआ। ऐसे विद्वान मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रद्धेय ज्योति केसरी जी से और पुष्पा विमल जी से कि वो इन सभी उपासकाओं को पुष्प देकर सम्मानित करें। श्रद्धेय पुष्पा विमल और श्रद्धेय ज्योति केसरी जी। एक को दे दी। हाँ ठीक है। आज हम एक चूक कर रहे हैं और एक मिनट ओके। ओके एक मिनट सर, केसरी जी। ओके, आज जो आपका कार्यक्रम हुआ है उसके संबंध में जानकारी दीजिए। आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की 193वीं जयंती के पावन अवसर पर बौद्धों के राष्ट्रीय संगठन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए के प्रथम अंक का आज विमोचन कार्यक्रम था, जिसमें विभिन्न प्रांतों के और जिलों के उपासक और उपासिकाओं ने आकर उनकी गर्मामयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया। जैसा कि आपको विदित ही है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं अपनी विचारधारा को, अपनी बात को प्रत्येक क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्रों में प्रचारित करने के लिए, फैलाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए अपनी इस पत्रिका के माध्यम से अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। और आज जिस तरह से समाज के बुद्धिजीवी साथियों ने बढ़ चढ़कर इस विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उससे ऐसा लगता है कि सभी के सामूहिक सहयोग से हम इस पत्रिका को एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे और हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुँचने में जरूर सफल होगी, ऐसा हमारा विश्वास। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया, बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। दलितों का सारा जीवन, दलितों का सारा जीवन निहाल कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। दलितों को शिक्षित बनाया है आपने, उनके दुखों को ये मिटाया है आपने। दलितों को शिक्षित बनाया है आपने, उनके दुखों को ये मिटाया है आपने। आपकी ये नेक नियत, आपकी ये नेक नियत ने खुशहाल कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। दलितों को सोते से जगाया है आपने, दलितों को सोते से जगाया है
उनके हकों को ये दिलाया है आपने, उनके हकों को ये दिलाया है आपने। उनके कायाकल्प का निसार कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। दलितों को सम्मान दिलाया है आपने, दलितों को सम्मान दिलाया है आपने। जीने का सलीखा सिखाया है आपने, जीने का सलीखा सिखाया है आपने। आपने ये देश का उद्धार कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। दलितों की आन और शान है रे बाबा, दलितों की आन और शान है रे बाबा। पिपल का कहना है ये ताज है रे बाबा, पिपल का कहना है ये ताज है रे बाबा। बाबा ने ये देश का, बाबा ने ये देश का उद्धार कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल कर दिया। दलितों का सारा जीवन, दलितों का सारा जीवन निहाल कर दिया। बाबा रे बाबा ये कमाल। ये है विस्तार पूर्व मैं आपको बता दूं कि स्टेडियम का जमुना पार्क में, स्टेडियम के क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, वो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या से शुरू हो जाती है, यानी 13 तारीख से जी जयंती की पूर्व संध्या से शुरू हो जाती है। 13 तारीख को उद्घाटन होता है शाम को, और 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 14 तारीख को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 2 दिन का विशाल कार्यक्रम होता है। वो जमुना पार्क का ये सबसे बड़ा मेला लगता है, और अम्बेडकर जयंती के इस अवसर पर क्षेत्र के बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं इसमें। माता बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। परंतु इस बार जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है शासन और प्रशासन की, उस गाइडलाइंस के अनुसार इस बार हम कार्यक्रम सीमित रखेंगे, और 200 आदमी से एक बार में 200 आदमी से अधिक जो है मंच के पास मेला स्थल पर हमेशा व्यवस्था करेंगे। 200 आदमी से अधिक न रहें, सबके लिए पास जारी करेंगे और अपने वॉलंटियर पोस्ट लगाएंगे गेटों पर। तो मेला में प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जिनके लिए हमने पास जारी किए। तो सरकार और प्रशासन के जो गाइडलाइंस है इस महामारी की, कोरोना महामारी की, उसका पूरी तरह से पालन करते हुए बाबा साहब की जयंती को हम मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। सजावट जो हर साल होती थी उस तरह से सजावट होगी, रोशनी होगी, लाउड स्पीकर वगैरह बजेंगे, और सारे काम जो हैं वो होंगे। परंतु जो है भीड़ भाड़ को कम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब